औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नए सफ़र के साथ, एक नई जर्नी। और मुझे यकीन है कि आप फ्रॉम लेक्चर 1 टिल जब तक हमारी बुक खत्म नहीं होती आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। मेरी जो भी वीडियो होगी इंशाल्लाह 20 मिनट से ज्यादा नहीं होगी, उसमें हमारे पास जितने क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं हम उनको कवर करेंगे। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपके पास क्या होता है कि रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है। लाइक अगर आपके पास इस तरह का 5 + 3 आयोटा, अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसमें देखें ये एक रियल नंबर है और ये एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। सो यहां पर ये आपके पास बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। कहता है इसको आप सिंप्लीफाई करें मुंदरजा झेल पार्ट्स को और इनको आप आयोटा वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। जैसे आपके पास पहला पार्ट है √-3, जैसे आपके पास पहला पार्ट है √-3। इसमें हम क्या करेंगे, इसको आप यूं लिख सकते हैं 3 × -1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 1s are -3। अब इस चैप्टर के अंदर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि -1 का रूट जो होता है ये हमेशा आयोटा की इक्वल होता है और -1 हमेशा आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। -1 का रूट आयोटा की इक्वल होता है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो -1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के। तो ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। इसमें देखें अब ये √3 के ऊपर भी है, -1 के ऊपर भी है। 3 से सेपरेट -1 मतलब दोनों का अलग-अलग रूट आप लिख सकते हैं। √3 एज इट इज, -1 का रूट हमेशा आयोटा की इक्वल होता है। अभी मैंने आपको समझाया है। सो दिस विल बी योर आंसर। ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया, √3 आयोटा। उसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट है 6 √-4। देखें इसमें आप क्या कर सकते हैं, 6 आप इसको लिख सकते हैं 4 × -1। 6 अब 4 के ऊपर अलहदा रूट आ जाएगा, -1 के ऊपर अलहदा रूट आ जाएगा। अब 4 किसका स्क्वायर है, आप कैलकुलेटर में बेशक कर लें, 4 2 का स्क्वायर है तो 4 की जगह पे यहां पर आ जाएगा 2, मतलब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। और -1 का रूट मैंने अभी आपको समझाया कि किसके इक्वल होता है, ये हमेशा आयोटा की इक्वल होता है। तो 6 2 12, 7 आयोटा। दिस विल बी योर आंसर। एनी प्रॉब्लम। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 इसमें हमारे पास है √-4/9। अब इसमें देखें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 4/9 × -1, क्योंकि -1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे यही नंबर दोबारा आ जाएगा। सो अब आपके पास 4/9 के ऊपर अलहदा रूट आ जाएगा और -1 के ऊपर अलहदा रूट। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो ये 2 आ जाएगा। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है तो ये 3 आ जाएगा। और -1 रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के। सो दिस विल बी योर आंसर। सो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 में है जी -× -20, यही है आपके पास, ठीक हो गया। अब आप देखें माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 20 × -1। अब आपका 20 के ऊपर अलहदा रूट आ जाएगा, -1 के ऊपर अलहदा रूट आ जाएगा। अब 20 का अगर आप रूट लें, कैलकुलेटर में आप रूट लें तो ये 2 √5 आता है। कैसे, आप इसको यूं लिख सकते हैं 4 × 5, 4 5 are 20 और -1 का रूट आपको पता है आयोटा की इक्वल होता है। अब 4 का अलहदा रूट लें, 5 का अलहदा रूट लें। जब 4 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो 2 की इक्वल आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज है और 7 आयोटा। सो दिस विल बी योर आंसर। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 ये आपके पास है जी 4 -60। आप लोगों ने क्वेश्चन देखना है, कोई क्वेश्चन मैं गलत भी लिख सकता हूं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत नजर आए ना तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन आपने गलत किया हुआ है। सो वो मैं आपको बता दिया करूंगा। अब यहां पर 4 इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसको आप यूं कर सकते हैं 60 × -1। 4 - 60 के ऊपर अलहदा रूट, -1 के ऊपर अलहदा रूट। अब 60 का अगर आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लें, आप कैलकुलेटर में लिखे स्क्वायर रूट 60, तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। ये अगर आप लेंगे ना तो ये आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा 2 √15। आप कैलकुलेटर में लिखें स्क्वायर रूट 60 तो ये आ जाएगा 2 √15। कैसे,
इसको हम यूं लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 15, 4 मल्टीप्लाई 15 60 होता है ना। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें √60 तो वो डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा, ठीक है। और आप आपके मार्क्स नहीं कटने हैं। -1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आयोटा की इक्वल होता है, ये तो आप सबको पता ही है ना। अब जब आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 15 ही आएगा और साथ ही। सो दिस विल बी योर आंसर। फर्दर ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। दिस इज अ रियल नंबर एंड दिस इज अ इमेजिनरी नंबर। जिस तरह बॉयज की क्लास में बैठते हैं, गर्ल्स की क्लास में बैठते हैं, इसी तरह आयोटा के साथ प्लस माइनस हो सकता है, और रियल नंबर के साथ प्लस माइनस हो सकता है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। सो इसका आंसर आ जाएगा 4 - 2 √15 आयोटा। सो हमारे पास जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, ये हमारे पास है -8 का स्क्वायर रूट और माइनस, आपके पास पार्ट नंबर 6 है -8 का अंडर रूट -2 का अंडर रूट। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं 8 × -1 और 2 × -1। 8 का आप अलग स्क्वायर रूट ले लें, -1 का अलग ले लें, 2 का अलग स्क्वायर रूट, -1 का अलग स्क्वायर रूट। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 16, और -1 का रूट एक दफा इधर है एक दफा इधर है, तो आप -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लें। सो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा -1, 4 मल्टीप्लाई -1 दैट इज -4। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। इसका पहला पार्ट आपके पास है 4 - आयोटा प्लस 5 + 5 आयोटा। इसमें आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, 4 - आयोटा प्लस 5 + 5 आयोटा। 4 + 5 क्या हो जाएगा 9, माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो ये आ जाएगा +4 आयोटा। दिस विल बी योर आंसर। आयोटा को आयोटा के साथ प्लस माइनस करना है और रियल नंबर को रियल नंबर से करना है। सो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 9 + 4 आयोटा। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारे पास है 7 - 6 आयोटा -5 - 6 आयोटा। तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 7 - 6 आयोटा -5 माइनस +6 आयोटा। 7 - 5 दैट इज 2, -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। 2 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह तीसरा पार्ट आप देखें, तीसरा पार्ट है हमारे पास -2 + 8 आयोटा -7 + 3 आयोटा। अब आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, तो ये हो जाएगा -2 + 8 आयोटा -7। जब भी बाय माइनस अंदर साइन चेंज हो जाता है, +- 3 आयोटा। -2 -7 दोनों सेम साइन है, जब भी एक जैसे साइन हो आप उनको प्लस करते हो, तो 2 और 7 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -9। 8 आयोटा -3 आयोटा, जब भी ऑपोजिट साइन हो, देखो इधर प्लस है इधर माइनस है, जब भी ऑपोजिट साइन हो आप उनको माइनस करते हो। जब 8 में से 3 निकालोगे तो ये 5 आयोटा आ जाएगा और +5 आयोटा आएगा। हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, 8 बड़ा है तो यहाँ पे +5 आयोटा। सो -9 + 5 आयोटा दैट इज योर आंसर। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, part number 4 that is 4 - 2 iota -5 - 2 iota। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स ओपन होंगी, 4 - 2 iota -5 माइनस क्या हो जाएगा +2 iota। 4 - 5 ऑपोजिट साइन है, इधर कोई भी साइन नहीं है मतलब प्लस का है, तो 4 - 5 -1 -2 iota +2 iota कैंसिल। सो -1 इज योर आंसर। होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह पार्ट नंबर 5 आप देखें, 2 + 4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। अब आपने क्या करना है, ये अब मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। आपने पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 + 2 आयोटा से, और फिर आपने +4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 1 + 2 आयोटा से। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 1s are 4 प्लस 4 2s are 8 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो 2 + 4 आयोटा + 4 आयोटा 8 आयोटा आ गया, +8 आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है -1। तो 2 + 8 आयोटा प्लस माइनस 8 1s are 8, तो 2 - 8 दैट इज -6 + 8 आयोटा। दिस विल बी योर आंसर। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 6 है 1 - 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो ये आपके पास 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 3 आयोटा,
और -4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, -4 2 जार 8 और 7 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, दैट इज आयोटा स्क्वायर। तो 2 -3 आयोटा -8 आयोटा -11 आयोटा। इसी तरह +12 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1। उसके बाद ये हमारे पास 2 एज इट इज ऊपर आ जाएगा, -11 आयोटा एज इट इज ऊपर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 12 1 जार 12, 2 - 12 दैट इज -10 -11 आयोटा। सो दिस विल बी योर आंसर। ये भी आपको समझ आ गया होगा, -10 -11 आयोटा इज योर आंसर। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 हमारे पास है -8 आयोटा इंटू 2 - 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स इसमें आप देखें 8 2 जार 16 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 8 2 जार 16 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, दैट इज आयोटा स्क्वायर। तो -16 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 -16 आयोटा प्लस माइनस माइनस 16 1 जार 16, -16 पहले -16 आयोटा बाद में। सो दिस विल बी योर आंसर। पहले रियल नंबर हमेशा हम लिखते हैं और उसके बाद इमेजिनरी नंबर लिखते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 हमारे पास है 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर। अब इसमें दो चीजें, एक तो आप फार्मूला ओपन कर सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, और एक आप इसको 2 दफा लिख के आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं करूंगा फार्मूला, ताकि आपको एक नई चीज भी समझ आए ना। मल्टीप्लिकेशन तो आपको समझ आ गई है, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2ab, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2 आयोटा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2 3 जार 6 6 2 जार 12। उसके बाद 9 प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4 प्लस 12 आयोटा, 9 - 4 दैट इज 5 प्लस 12 आयोटा। दिस विल बी योर आंसर। सो टू मच इजी क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 8 आपके पास सॉल्व हो गया है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। पार्ट नंबर 9, यह हमारे पास है 3 - 6 आयोटा, 3 + 6 आयोटा। अब इनको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम समथिंग न्यू ना, हम थोड़ा सा नए मेथड से करते हैं। मेथड तो पुराना ही है, बट मल्टीप्लिकेशन हम नहीं करते। a - b, a + b किसके इक्वल होता है, a² - b², a² - b²। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 6 आयोटा। 3 का स्क्वायर 9 - 6 का स्क्वायर 36 और आयोटा का स्क्वायर -1। 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 36 1 जार 36, 9 + 36 दैट इज 45। सो दिस विल बी योर आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 10 है हमारे पास, दैट इज -5 - 3 आयोटा का स्क्वायर। यहां पे भी आप फॉर्मूला डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, a - b का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास इसको a की वैल्यू -5 है, b की वैल्यू 3 आयोटा है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इसको हम फॉर्मूला नहीं करते, -3 आयोटा को 2 दफा लिख लें, ठीक हो गया। स्क्वायर था ना, तो आपने 2 दफा लिख दिया। अब -5 मल्टीप्लाई होगा -5 - 3 आयोटा से, और -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -5 - 3 आयोटा से। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जार 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 जार 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 जार 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जार 9 7 आयोटा का स्क्वायर। तो 25 15 + 15 दैट इज 30 आयोटा, प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। 25 + 30 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 1 जार 9। अब देखिए ये रियल नंबर है, रियल नंबर से होता है, इमेजिनरी नंबर से होता है। 25 में से 9 निकालेंगे, सो दैट इज 16। 16 + 30 आयोटा, दिस विल बी योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? 16 + 30 आयोटा। उसके बाद पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 11 दैट इज, माइक इज वर्किंग, ओके, यस माइक इज वर्किंग। पार्ट नंबर 11 हमारे पास है 1 + √2 आयोटा 1 - √3 आयोटा। सो यहां पर हम पार्ट नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 - √3 आयोटा से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 - √3 आयोटा से। 1 1 जार 1 -1 मल्टीप्लाई √3 √3 आयोटा।
अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 दैट इज अंडर रूट 6 7 आयोटा। तो 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा माइनस अंडर रूट 6 आयोटा। सो यहां पर ये जो आपका क्वेश्चन है ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। 1 प्लस अंडर रूट 2 रियल नंबर ये एज इट इज, यहां पर अगर आप माइनस बाहर ले लें तो अंदर रह जाएगा अंडर रूट 3, यहाँ पे प्लस अंडर रूट 6, यहां से आयोटा, इन दोनों में से आयोटा बाहर लिया तो इधर रहेगा अंडर रूट 3, इधर रहेगा अंडर रूट 6, इधर बाहर माइनस रख दिया, जब आप बाहर माइनस रखेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। सो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 12 आपके पास है अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, अंडर रूट 2 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। तो यहां पर आप पार्ट नंबर 12 में फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 2 एज इट इज और आयोटा एज इट इज, क्योंकि a की वैल्यू अंडर रूट 2 है, b की वैल्यू आयोटा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये और ये कैंसिल, 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3, तो दिस विल बी योर आंसर। आपका पार्ट नंबर 12 का आंसर क्या आ गया 3 आ गया। इसी तरह अभी इसका भी आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें बेशक। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई जैसे पहला पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 9। अब देखें आयोटा की पावर 9 को आप लिख सकते हो आयोटा 8 इंटू आयोटा 1, क्योंकि 8 प्लस 1 9, आयोटा 8 का मतलब है 2 की पावर 4, 2 4 आर 8, और आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा होता है। आयोटा स्क्वायर आपको पता है माइनस 1 की इक्वल होता है पावर 4। अब माइनस की पावर जब भी इवन नंबर हो, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, तो हमेशा माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आ जाएगा प्लस 1 इंटू आयोटा, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा दैट इज आयोटा। सो दिस विल बी योर आंसर। पार्ट नंबर 2 क्या है आपके पास, पार्ट नंबर 2 है आयोटा 13। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे आयोटा 12 इंटू आयोटा 1। आयोटा 12 का मतलब है 2 की पावर 6 और आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा, आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस 1 के, पावर 6 आयोटा। अब 6 इवन नंबर है तो माइनस की पावर माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता है, डॉट आयोटा, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा दैट इज आयोटा। दिस विल बी योर आंसर। डॉट का मतलब बेसिकली मल्टीप्लीकेशन होता है यहां पे। पार्ट नंबर 3 दैट इज आयोटा 28, आयोटा 28। अब आयोटा 28 को आप लिख सकते हो आयोटा 2 की पावर 14, 2 मल्टीप्लाई 14 दैट इज 28, आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस 1 पावर 14, 14 इज इवन नंबर, जब भी इवन नंबर हो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1, सो दिस विल बी योर आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 है जी माइनस आयोटा की पावर 21। इसको आप यूं लिख सकते हैं कि माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 21, माइनस 1 की पावर 21 अलहदा, आयोटा की पावर 21 अलहदा। माइनस की पावर इवन नंबर नहीं है तो माइनस माइनस में रहेगा और 1 की पावर कुछ भी आंसर 1 आता है, डॉट आयोटा 21 को आप लिख सकते हैं आयोटा 20 इंटू आयोटा 1, तो माइनस 1 डॉट आयोटा 20 का मतलब आयोटा स्क्वायर की पावर 10, 2 10 20 और आयोटा माइनस 1, आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस 1 होता है पावर 10, माइनस 1, माइनस की पावर जब भी इवन नंबर हो प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाए, डॉट आयोटा, प्लस माइनस माइनस 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा दैट इज आयोटा। सो दिस विल बी योर आंसर। इसी तरह हमारे पास जो इसका 5th पार्ट है, पार्ट नंबर 5 दैट इज 3 आयोटा की पावर 3। ठीक हो गया, 3 आयोटा की पावर 3। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 अलहदा है, आयोटा की पावर 3 अलहदा। 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है, आयोटा की पावर 3 का मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा 1, 27 आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस 1 होता है, आयोटा की पावर 1 आयोटा, 27 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज माइनस 27 7 आयोटा, सो माइनस 27 आयोटा। दिस विल बी योर आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 में आपके पास है माइनस 2 आयोटा की पावर 4 ही है। ठीक हो गया, इसको आप यूं लिख सकते हैं माइनस 2 की पावर 4 अलहदा, आयोटा की पावर 4 अलहदा। माइनस की पावर जब भी इवन नंबर हो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, आयोटा 4 को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 4 16, आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस 1 और पावर 2, पावर जब भी इवन नंबर हो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और 1 की पावर 2 का मतलब होता है 1, 16 1 16। सो दिस विल बी योर आंसर। इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें।
तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। तो इस वीडियो को, इस अकाउंट को आप सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये लाजमी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपका आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मसला है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में कोई अच्छा सा कमेंट मेरे लिए करें, और कोई अगर डाउट है तो उसका कमेंट भी आप लाजमी करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें ताकि कोई भी नई अपडेट्स हो, कोई भी नई वीडियो हो, वो आपकी तरफ आए। आपके कहने के ऊपर ये मिशन मैंने स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह इस मिशन को हम कंप्लीट भी करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।